कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आया हुआ आप लोगों ने छिनवाया था षड्यंत्र के तहत कि आरएलपी के सुप्रीमो से मिलकर करोड़ों रुपए मैंने खा लिए। अभी फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस की दावेदारी में आरएलपी के इशारे पे कर रहा हूं। मैं गाय माता की कसम खा के कहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल और हमारे सामने डटकर हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन मिलकर कभी रुपए खाना, इस तरह की भ्रष्टाचारी बात करना हमने कभी नहीं की। इस बात की मैं गाय के ऊपर हाथ रख के जनता के सामने शपथ लेता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि मेरी वजह से आरएलपी जीतती है, मुझे जवाब दीजिए कांग्रेस के और बीजेपी के वो नेता जो जनता से प्रेम नहीं करते हो। मेरी बड़ी बहन ज्योति जी और भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उनसे आज पूछना चाहता हूं कि एक पवित्र व्यक्ति के खिलाफ आपने 2023 में जो चुनाव था मेरा, कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आया हुआ आप लोगों ने छिनवाया था षड्यंत्र के तहत। क्यों? आपको भी पता था, आरएलपी के नेताओं को भी पता था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज कैबिनेट मंत्री उनको भी पता था कि दुर्ग सिंह को अगर टिकट मिल गया तो दुर्ग सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के दिल में घुस चुका है। आप सब ने मिलकर जयपुर की एक होटल के अंदर षड्यंत्र रचा। सब लोगों ने मेरा टिकट काटने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र रचे, जिसके कारण मेरा टिकट कटा। और कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मिला मुझे, किसको मिला आपको पता नहीं है। बीजेपी के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़े नेताओं से सांठगांठ, जनता सब समझती है। लेकिन मेरे पे जो आप सब मिलकर मेरे पे खिलाफ जो लांछन लगाया कि आरएलपी के सुप्रीमो से मिलकर करोड़ों रुपए मैंने खा लिए। अभी फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस की दावेदारी में आरएलपी के इशारे पे कर रहा हूं। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता और खींवसर की जनता के सामने मैं वो बात करने जा रहा हूं। अगर आप में भी किसी में हिम्मत है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में, तो आप भी बात कर लेना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का कलंक, इस तरह का आरोप लगाना उचित है? मैं हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप भी गाय माता को मानते हैं, मैं भी गाय माता को मानता हूं। मैं गाय माता की कसम खा के कहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल और हमारे सामने डटकर हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन मिलकर कभी रुपए खाना, इस तरह की भ्रष्टाचारी बात करना हमने कभी नहीं की। इस बात की मैं गाय के ऊपर हाथ रख के जनता के सामने शपथ लेता हूं। मुझे झूठे बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं इस बात की भी शपथ लेता हूं कि हिंदू हूं, गीता को मानता हूं कि मेरे हनुमान जी बेनीवाल उनके परिवार के बीच में कभी भी इस तरह के संबंध, इस तरह की घटिया बात नहीं हुई, कभी लेन देन का विषय नहीं हुआ। इस बात का भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता के सामने मेरी भावना प्रकट कर रहा हूं। मेरे भोले भाले लोग जिनसे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, मैं उनको आगे लाना चाहता हूं। बहुत से सैकड़ों युवाओं को राजनीतिक चेतना देने का काम कर रहा हूं। उन लोगों को आपने झूठी बातों से भ्रमित करके मेरे से दूर करने का काम कर रहे हैं। सांझ को आंच नहीं है। मैं दूसरा बात भी कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ आप लोगों ने झूठे आरोप लगाए। आप भी मंदिर में बढ़िए, अगर हिंदू हैं, सनातन की आप दावा करते हैं तो बढ़िया मंदिर में अपनी औलाद की तरफ हाथ खड़ा करके कीजिए कि दुर्ग सिंह को पैसा देते हुए हमने देखा। मैं करता हूं मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करे कि मैंने कभी भी हनुमान बेनीवाल जैसे कभी चर्चा भी नहीं आपस में बैठ के कि हमारा राजनीति किस तरह का संघर्ष है। वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ मैं लड़ता हूं। आप लोग कभी खींवसर की जनता के बीच नहीं आए। आप मुझे कह रहे हो मैं जिता रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2013 का चुनाव में जब मैं आप लोगों के विरोध के बाद मेरा टिकट कटाया था, आप लोगों ने सबने मिलकर, केवल आप ही नहीं, बीजेपी के नेता भी आपके साथ थे। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो टिकट लेके आया, मुझे जवाब दीजिए, 2008 में 10,000 वोट लाने वाला व्यक्ति जिसको टिकट मिलता है खींवसर के क्षेत्र में 35,000 वोट लाके दूसरे नंबर रहने वाले का टिकट कटता है, इसका षड्यंत्रकारी कौन है? तो भी मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से दूसरे स्थान पर रहा, 45,000 मत लेके आरएलपी के सामने टक्कर में मैं रहा हूं। कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? पार्टी कहां चलेगी जो क्यों रही तीसरे नंबर पर? क्यों जवान जब्त हुई? कांग्रेस का टिकट मांगा था आपसे, आपने अपने चहेते को टिकट दिया था, फिर कांग्रेस का उम्मीदवार 9,000 वोटों पर सिमट के क्यों रह गया? आरोप मेरे पे लगा रहे। आपने जातिवादी भावना नहीं है तो टिकट मुझे मिलना चाहिए था, आपने नहीं मिलने दिया, क्योंकि मेरे समाज के एक दो बड़े राजनेता आपके साथ हैं जिनसे आपकी सांठगांठ है। आप नहीं चाहते
कि आरएलपी को कोई हरा दे। अब पूछना चाह रहा हूं 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मैं 2 चुनाव हार गया था आप लोगों के षड्यंत्रों के कारण,